नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त तो चला है खबर इंडिया वॉइस का, जहां पर आपको सबसे पहली खबर यानी कि अहम खबर से रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें, मिल्कीपुर का उपचुनाव दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ ही होने वाला है और इसे लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आपको बता दें, पूरे इलाके में सरगर्मी तेज हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मिल्कीपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ जनता से संवाद भी किया है। इस चुनावी सरगर्मियों के बीच हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। लखीमपुर का उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ पे सपा और भाजपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और यहाँ पे भाजपा के प्रदेश मंत्री से लेकर के कई मंत्रियों को भी उतार दिया गया है और मुख्यमंत्री स्वयं इसकी कमान संभाले हुए हैं। उसी के तहत सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आपका यहाँ मिल्कीपुर दौरा कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव इस देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए है। एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ संविधान को खत्म करके सेंगोल स्थापित करने वाले लोग हैं। तो संविधान बचाने वाले लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सभी लोग संविधान के साथ हैं और जो सामंतवादी शाही व्यवस्था के लोग हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो सेंगोल की तरफ हैं। अभी आपके डिम्पल यादव जी का रोड शो था, उस दौरान जो है कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज किए। क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रशासन के क्या रुख हुए? यही तो दिक्कत है, जब बौद्धिक लोग सड़कों पर अन्याय के खिलाफ आते हैं, संघर्ष करते हैं, अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे, उनके ऊपर और तमाम तमाम तरीके के धाराएं लगा करके उनको थाने या जेल में भेज दिया जा रहा है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यदि लोकतंत्र की सेहत अच्छी होना है तो संविधान को बचाना है और लोकतंत्र में सभी लोगों को आजादी है। उस आजादी का परिपालन वोट देने वाला जो अधिकार है उसे बेबाक, भय रहित होकर के देना चाहिए। आज गांव की जनता जो वोट देना चाह रही वो भयभीत है, कहीं पुलिस से परेशान है तो कहीं प्रशासनिक अधिकारियों से परेशान है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए चुनाव के लिए। तो क्या लग रहा है भाई, मुक्त युक्त तो माहौल है यहाँ पे? बिल्कुल, जो मुकदमे हो रहे हैं, आपने पूछा कि मैनपुरी सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी का कार्यक्रम, जब गांव की जनता, आवाम बढ़ चढ़ करके उस रोड शो के कार्यक्रम में भाग लिया और उमड़ती हुई जनता को देख करके यहाँ का प्रशासन भयभीत है। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे डाल करके जो है उनको कमजोर करने का एक साजिश है और यह साजिश लोकतंत्र के खिलाफ है। हम लोग लोकतंत्रवादी हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और सरकार को भी चाहिए कि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, स्वतंत्र पूर्वक निष्पक्ष रूप से लोगों को वोट देना चाहिए और यही लोकतंत्र की सही हिफाजत होगी। अच्छा, जिस तरीके से मिल्कीपुर में बीजेपी ने पूरी कैबिनेट यहाँ उतार दी है, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक भी है यहाँ का दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, तो उस तरीके से क्या मान रहे हैं, कितना ये अहम यहाँ का चुनाव है? देखिए, मंत्री उतार देना अलग बात है, लेकिन हमारी जनता जो जान रही है कि जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट के लोग हैं, जो गांव-गांव, गली-गली में जा रहे हैं, ये सेंगोलवादी हैं। तो क्या लग रहा है, 3 फरवरी को अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं और 3 तारीख को मुख्यमंत्री का रोड शो भी है, तो क्या लग रहा है? फिर वही रोड डाइवर्जन होगा। कहीं न कहीं से अपना प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कार्यक्रम को सभी शांति व्यवस्था रूप से सुनिश्चित करने का काम करें। कोई भी गांव का वर्कर्स, गांव का मतदाता परेशान ना हो, उसी प्रकार से उन्हें अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए। जीत को लेकर के कितने % आप आश्वस्त? हम 100% आश्वस्त हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग और किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं सभी संविधान को बचाने के लिए अजीत प्रसाद जी को भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। आखिरी सवाल कि आप मतदाताओं को या क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? हम क्षेत्र के मतदाताओं से हमने अपील भी किया, आज भी अपील कर रहा हूं
कि लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब का दिया हुआ इस देश का संविधान खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र तो वेंटिलेटर पर चला गया था 2024 के लोकसभा के चुनाव में। लेकिन यहीं की जनता और भगवान राम भी लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों में एक ऐसा माहौल तैयार किया कि आप संविधान को बचा लोगे। भगवान राम ने भी कहा। यहाँ के लोगों ने केवल अयोध्या को ही नहीं बचाया, पूरे मंडल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया और पूरे प्रदेश से भी सफाया करके समाजवादी पार्टी को नंबर 1 पर ला करके खड़ा कर दिया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने मतदाता साथियों को। ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल थे। उन्होंने इंडिया वॉइस के सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। अब देखने वाला होगा 5 फरवरी को किसका मतदान होता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो आप सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को सुन रहे थे, जिन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर अपना जीत को लेकर बहुत ही आश्वस्त दिख रहे हैं। रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट सत्र के दौरान बजट पेश किया गया, जिसको लेकर पार्टी के नेताओं से बातचीत की गई और बीजेपी के विजय रघुवंशी, कांग्रेस पार्टी के वरुण मिश्रा और समाजवादी पार्टी से राम प्रकाश मौर्य जी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें क्या कुछ हुआ है उसके दौरान, दिखाते हैं। कितना कारगर मध्यम वर्ग के लिए है और कितना कारगर आम जनता के लिए, उसको जानने के लिए हम बात करेंगे। बीजेपी के विजय रघुवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं, ये बजट पास हुआ है आज, मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, कितना कारगर है ये बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इस बजट में जो है मिडिल क्लास को हमारी केंद्रीय मंत्री ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मिडिल क्लास बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि टैक्स में छूट मिले। अब 12 लाख तक जो हमारे मिडिल परिवार हैं जो नौकरियों में हैं, उनको अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे करीब जो है 10 करोड़ जो हमारे कर्मचारी हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। इसमें उनकी करीब 80,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक सालाना उनकी बचत होगी। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है मिडिल क्लास को, जो विगत कई वर्षों से वो लोग रख रहे थे। वरुण जी भी हमारे साथ मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना कारगर है ये बजट। देखिए, इस बजट ने नौजवानों को निराश किया है। नौजवानों के लिए रोजगार की कोई बात नहीं है इस बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं है, देश के विधिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई कदम इस बजट में नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार बहुत वर्षों से, लगभग जब से मोदी जी की सरकार है तब से इस उम्मीद में था कि इस बार बजट में हम लोगों के लिए कुछ रहेगा, लेकिन 12 लाख रुपए की टैक्स स्लैब, मुझे लगता है ये एक तरीके से गलत कदम है। इसको कम से कम 20 लाख करना चाहिए था। ये उस समय अच्छा लगता, 10 साल पहले अगर ये 12 लाख किया जाता तो अच्छा लगता। आज की तारीख में कम से कम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 20 लाख करना चाहिए था। दूसरी बात, जो नौजवानों के लिए सबसे बड़ी बात आपने कहा, IITs में सीट बढ़ा दी आपने कहा हमने तमाम सीटें बढ़ा दी हैं मेडिकल कॉलेजों में, लेकिन आपने रोजगार के लिए क्या किया? रोजगार की तो कोई बात ही नहीं है। ये पढ़कर जाएंगे कहाँ लोग, उस पर तो कोई बात ही नहीं की सरकार ने। ये चूंकि बिहार का चुनाव नज़दीक है, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए झुंझुना बजट पेश किया है भारतीय जनता पार्टी। झुंझुना बजट के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, झुंझुना बजट नहीं है। 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब केवल 1 लाख रुपए जो है मिडिल क्लास को जो है टैक्स में छूट दी जाती थी। जो हमारी सरकार आई तो उन्होंने जो है 2 लाख किया, 2.5 लाख किया, फिर 7 लाख किया, आज 12 लाख किया। तो जो पूर्व सरकारें हैं उनको झुंझुना ही लगेगा। जब पूर्व सरकारों ने कभी काम नहीं किया, न किसानों के लिए न मिडिल क्लास के लिए, तो क्या कहेंगे। हमने जो है युवाओं के रोजगार के लिए भी इसमें तमाम चीज़ें रखी हैं, किसानों के लिए भी तमाम चीज़ें रखी हैं। किसानों को हमने जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख था 5 लाख किया है। छोटे कारोबारियों को भी हमने 5 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाला है। ये बजट जो है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाया गया है, जो कभी कांग्रेस या आंदोलन ने सोचा भी नहीं था कि ये देश विकसित भारत बन सकता है। तो हमने जो है सबको ध्यान रखकर ये बजट किया है, इसमें सबको फायदा मिला है। बजट जो है किसानों, बेरोजगारों और शिक्षितों को जो है ध्यान में रख के बनाया गया है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 1 लाख था। इनकी जानकारी अधूरी है। 3 लाख रुपए तक कांग्रेस की सरकार में था, उसके बाद इन्होंने 5 लाख किया, फिर 7 लाख किया, जो सही बात है। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात इन्होंने ये फिर उस बात को गोल कर गई कि रोजगार के लिए क्या है।
रोजगार आप कैसे देंगे, रोजगार के लिए आपके पास रोड मैप क्या है, नौकरियों का सृजन कैसे होगा, ये जो आप निजीकरण करते जा रहे हैं इसका क्या तोड़ है, इस पर कोई जवाब न भारतीय जनता पार्टी के पास है, न भारतीय जनता पार्टी के पेश किए बजट में है। इसीलिए मैं इस बजट को झुंझुना बजट कह रहा हूँ। देखिए, राम प्रकाश मौर्य जी सपा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत का सपना लोगों को दिखाया है, कितना कारगर है ये जो इनका बजट आया है, इनके बजट में कुछ भी नया नहीं है। पूर्व में इनका बजट जो आया था उसमें आप देखेंगे कितना इनका बजट कारगर सिद्ध होता है। ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, रेहड़ी पटरी गुंटी वालों के लिए, आम जनमानस के लिए इनके बजट में है क्या? यहाँ देख लीजिए, बिहार में जो है छात्र पढ़ लिख करके लाठी खा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यही हाल है, तो छात्रों और नौजवानों के लिए इनके बजट में तो कुछ है ही नहीं। और बजट इनका ऐसे समय पे आया है जब महाकुंभ में इतने बड़े आयोजन के बाद जो है, जहाँ लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, जो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, उसमें इस तरह से अनहोनी हो गई, भगदड़ मच गई और उसमें कितने लोग मारे गए। और मुख्यमंत्री जी जो है उस पर 18 घंटे बाद बजट पे ही मैं बोल रहा हूँ, ये बजट गुमराह करने के लिए लाया गया। क्यों? हमारे लिए बजट से ज़्यादा कुंभ में मारे गए हिंदुओं के लिए, जो हिंदू मारे गए हैं उनके आंकड़े पेश करने के लिए बजट से ज़्यादा जरूरी है। भैया योगी जी ने सफाई दे दी, अब आप उसमें बजट नहीं, हमारे लिए बजट से ज़्यादा ही जरूरी है कुंभ में जो संख्या छुपाई जा रही है। 2000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन आप उसको 30 बता रहे हैं, घायलों की संख्या और है उसको कम बता रहे हैं। उसके बाद भी जो है और घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की दिक्कतें हैं, उस पर आप कोई बात नहीं करना चाहते, गुमराह करना। देश में सबसे बड़ी इस समय की घटना है कुंभ में जो है, वहाँ पे जो है इस तरह से घटना हुई है, उस पर मुख्यमंत्री जी ने, और इतने देर बाद, और प्रधानमंत्री जी तो अभी तक नहीं आए हैं कि एक बार आकर के इतनी बड़ी घटना पर वो ये जनता जनार्दन से और श्रद्धालुओं से विनती करें, हाथ जोड़े और माफ़ी मांगे। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया, राष्ट्रपति जी ने ऐसा नहीं किया, किसी ने नहीं। विकसित भारत को लेके भारतीय जनता पार्टी का ये बजट कितना कारगर है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। तो देखा आपने बजट पेश होने के बाद कैसे विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हो गई है। रुक करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की ओर। आपको बता दें, चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई है और पूरा माहौल सियासी एकदम गर्म बना हुआ है। इसे लेकर आपको बता दें कि मिल्कीपुर में जनता किन मुद्दों को सबसे ज्यादा अहमियत देगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ मिल्कीपुर की जनता की मांग है चुनाव को लेकर, सुनवाते हैं आपको। 1 लाख वोटर कुदुरकी हम लोग फेल करने जा रहे हैं। कुदुरकी से बड़ी जीत माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग जीतने जा रहे हैं मिल्कीपुर। और यहाँ पे क्या लग रहा है कि सपा किस पोजीशन पे रहेगी? सपा की जमानत नहीं बचेगी। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे मिल्कीपुर के प्रमुख प्रतिनिधि जी टुनटुन सिंह जी और ये परिवार आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, और इससे ये आभास होता है कि वास्तव में हम लोग 1 लाख वोट के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रमोहन पासवान जीतने जा रहे हैं। क्या लहर है यहाँ? बहुत अच्छी लहर है। हमारे भाई साहब जो है विनय सिंह टुनटुन जी जुड़ गए हैं, सभी लोग इनके साथ में इतने लोग जुड़ गए, हमारी पूरी मिल्कीपुर की जनता इनके साथ जुड़ गई है, इसलिए हम सभी लोग चंद्रभान को बहुत ज्यादा वोटों से जिताने जा रहे हैं। अगली खबर अयोध्या से। आपको बता दें, अयोध्या से बड़ी खबर, सीएम योगी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित। 2 फरवरी को सीएम मिल्कीपुर में करेंगे जनसभा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिल्कीपुर में जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें, मिल्कीपुर में जीत का लगातार बीजेपी दावा कर रही है और वहीं सीएम योगी जनसभा करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मिल्कीपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत तय, ऐसा ब्लॉक प्रमुख कह रहे हैं। वहीं सीएम योगी की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें, युद्ध स्तर पर सीएम योगी के जनसभा की तैयारियां लगातार जारी हैं। बड़ी खबर आपको अयोध्या से दे रहे हैं, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर 2 फरवरी को सीएम योगी मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। वहीं मिल्कीपुर का रण काफी दिलचस्प हो गया है, जहां सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है और 2 फरवरी को जहां ऐतिहासिक
रैली होने जा रही है और यहाँ की जो कमान संभाले हुए हैं रैली का पंडाल आप सब तौर पर देख सकते हैं कि पंडाल की यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे जो है लाखों की संख्या में माना जा रहा है कि यहाँ पे भीड़ जुटेगी और यहाँ पे जो समाज सेवी विनोद सिंह है उनका परिवार आ जाने से जो है यहाँ की जो रैली होगी वो पूरी तरीके से ऐतिहासिक रूप से देखने को मिलेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं उनसे भी यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं विनय सिंह उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम 2 फरवरी को लग रहा है? मुख्यमंत्री योगी जी प्रोग्राम लग रहा है, इसमें लाखों आदमी की संख्या में भीड़ आ रही है। हम लोग लगे हैं, हमारे लोग लगे हैं, गांव-गांव हम लोग संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, माना जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, तो किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी कर रखी है? हम लोगों ने गांव-गांव जनसंपर्क कर रखा है, हमारे लोग हर गांव में जा रहे हैं, पूरी हम लोग साधन दे रहे हैं, सारी व्यवस्था लगे हैं। बहुत ऐतिहासिक रैली हो जाए, मिल्की पुर इतिहास में कोई रैली नहीं है। तो क्या माना जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ प्रोग्राम लगा है और अभी डिम्पल यादव का रोड शो था, तो उससे कितना डिम्पल यादव रोड शो इस रैली के सामने जीरो, उस रोड शो को मतलब उनके आने से 10,000 और प्लस हो गए। तो अनुमानित कितने लोगों की संख्या लगेगी? 2 लाख, 1.5 से 2 लाख। तो रैली का पूरी कमान आप संभाल सकते हैं? जी 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 जी। अच्छा, यहाँ पे माना जा रहा है कि बीजेपी और सपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वही कड़ी टक्कर नहीं, चुनाव एक तरफा है। योगी आदित्यनाथ सानिध्य में चुनाव एक तरफा दीजिए, उसको सपा की जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी। तो थोड़ा जो है कंफ्यूज करके लोगों ने फटाफट करके हमारे फैजाज के मासूम जनता को बेवकूफ़ बना के वोट ले लिया। अब उसका हम लोग जवाब दे देंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ब्याज सहित देंगे, सूद ब्याज सहित हम लोग दे देंगे। हमारी जो है जनता मिल्कीपुर की सूद ब्याज सहित हम लोग वापस जो है दे देंगे। माना जा रहा है कि 2 लाख। जी 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 जी, हर गांव से यहाँ पे आदमी आ रहे हैं। माननीय योगी बाबा को सुन ले। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या कहेंगे? यहाँ पे रैली की तैयारी हो रही है, मानित जो है लाखों की संख्या में लोग। तो योगी जी की नेम फेम, वैसे इस परिवार का जुड़ जाना, टुनटुन जी के परिवार का जुड़ जाना, इनका भी नेम फेम, दोनों का प्लस करके बहुत बड़ी रैली होने वाली हुई है। और बाकी जो है सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी जनता। अच्छा, कहा जा रहा है कि समाज सेवी परिवार की वजह से तस्वीर जहाँ की बदल गई। बिल्कुल, वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस परिवार का जो है एक अलग से इनका पूरा सिस्टम है, पूरे लोग हैं, हजारों लोग यहाँ किसी क्षेत्र को इन्होंने जो है नौकरी पर अपने रख रखा है, इसका भी प्रभाव है। लोग समझते हैं कि भैया का अगर मदद किया जाएगा तो बहुत सारे तमाम सारे लोग नौकरी के उनके घर परिवार वाले अलग से जुड़ गए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं थे, लेकिन वो सब जुड़ गए। इनके आने से जो है माहौल भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी के रैली में पक्ष में, वो जी के भी पक्ष में, माननीय विनोद सिंह जी के भी पक्ष में ये होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम 2 फरवरी को लगाए जो ऐतिहासिक होने जा रहा है और यहाँ माना जा रहा है कि समाज सेवी विनोद सिंह और अनिल सिंह और यहाँ पे विनय सिंह जो ब्लॉक प्रतिनिधि है, उनके आ जाने से जो है मिल्कीपुर की जो तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में 5 फरवरी को जो है चुनाव एक तरफा होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि डिम्पल यादव का जो रोड शो था वो पूरी तरीके से लाभ था और कल जो 2 फरवरी को रैली होगी वो ऐतिहासिक तौर पर देखी जाएगी। लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि 2 फरवरी को कितनी ऐतिहासिक भीड़ होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां महाकुंभ में स्नान और अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन को लेकर बीच में फंसे श्रद्धालुओं की मदद के लिए हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर भंडारे का आयोजन किया। इसे लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने भंडारा आयोजित करने वाले युवकों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है युवकों का, किससे प्रेरित होकर इन्होंने ये कदम उठाया है, बता रहे हैं।
महाकुंभ को लेकर प्रयागराज और अयोध्या में काफ़ी भीड़ हो गई है, जिससे कहीं न कहीं अव्यवस्था भी फैल गई, जिसको देखते हुए प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। अब हाईवे पर श्रद्धालु फंसे हुए हैं हजारों की संख्या में। हम दिखाना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु है नेशनल हाईवे किनारे जो है सरल भी हो रही है और जो गाड़ियां हैं वह लगी हुई है। और इन सब के बीच कहीं न कहीं ये जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ी अपील भी लोगों से किया था कि जो श्रद्धालु जहां फंसे हैं उनकी लोग मदद करें। और आज यहां पर नेशनल हाईवे किनारे भंडारा चलाया जा रहा है, जहां पर श्रद्धालुओं को जो राम भक्त हैं उनको भोजन कराया जा रहा है, क्योंकि कई दिनों से यह श्रद्धालु अयोध्या जाने की मंशा पाल रखे थे, लेकिन भीड़ के चलते अयोध्या की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है? तो क्या व्यवस्था है? यह भंडारा में यहाँ खाने की व्यवस्था है, चाय है, पानी है और नहाने की व्यवस्था है, फ्रेश होने के लिए भी है और लेटने बैठने के लिए सारी व्यवस्था यहाँ की है। कितने लोगों को भंडारा में लगभग 1000 लोग खा चुके हैं और 2-3 हज़ार वालों रात को भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ 5 दिन 6 दिन लगातार खाना चलेगा। तो जिस तरह से जो एक जज्बा है कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की मदद करने का, उनको भोजन कराने का है। हमारे साथ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? विद्यार्थी आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो अभी तो सारे रूट अयोध्या की सीमाएँ सील हैं, प्रयागराज की सीमाएँ सील हैं, कैसे करेंगे? तो वापस दर्शन करके जाएंगे। मेरा तो करेगा, लेकिन क्यों करेगा? कितने दिन पहले निकले हैं आप? 24 तारीख। 24 तारीख। आज 6 दिन हो गया घर से निकले। किस राज्य के हैं आप? गुजरात से। गुजरात से आ रहे हैं? जामनगर जिला। क्या कहना चाहेंगे जो भव्य महाकुंभ हुआ है, आप मिल रहा है, हमें क्या करें कोई चाहे। जी बिल्कुल, ऐसे ही हजारों श्रद्धालु हैं जो अभी ना तो महाकुंभ पहुंच चुके हैं, पहुंच पाए हैं, ना ही अयोध्या। लेकिन इन सब के बीच जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हिंदू मुस्लिम सब एक साथ जुटकर इन श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपील भी किया था कि जो जाम में फंसे हैं उनके वहाँ के लोग मदद करें। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस करें। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।